Let's see this question. The efficacy of a drug is greatly dependent on its ability to be absorbed into the bloodstream. Acid-base chemistry plays an important role in the drug absorption. ठीक है, अपने को दे रखा है ये सब थोड़ी बहुत बातें कर रखी है. नेक्स्ट है अपने को एक मेम्ब्रेन दे रखा है. स्टमक में जो पीएच है वो अलग होता है, ब्लड में पीएच अलग होता है. ठीक है. अच्छा, उसमें बोला कि कोई भी ड्रग आपने डाला तो इसमें एच जो है वो इधर अभी आयनाइज फॉर्म में रहेगा, इधर भी आयनाइज फॉर्म में रहेगा. बस दोनों जगह आयनाइजेशन फॉर्म का जो लेवल है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है. तो देखो, अज्यूम दैट द आयनिक फॉर्म ए माइनस इज ए वीकली एसिडिक ड्रग. तो अपने पास क्या है, आयनिक फॉर्म जो ए माइनस है ये अपने पास ड्रग है, और ये कैसा है, वीकली एसिडिक ड्रग है. ड्रग डज नॉट पेनिट्रेट टू द मेम्ब्रेन whereas the neutral form freely cross the membrane. तो आयनाइज फॉर्म तो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन जो अनआयनाइज फॉर्म है वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इसकी बराबर होगी. Also assume that equilibrium is established so that concentration of HA is same on both sides. Calculate the ratio of total concentration of HA और A minus of aspirin PK दे रखा है in the blood to that of stomach. तो ये इधर की तरफ जो है वो स्टमक साइड है, इधर की तरफ जो है वो ब्लड साइड है, और मेरे पास कोई भी ड्रग है एच ए. ठीक है, एच ए की कॉन्सेंट्रेशन यहां और यहां क्या है, बराबर है. ठीक है. तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एच ए अपॉन ए माइनस का रेशियो पूछा है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एच ए अपॉन प्लस ए माइनस का कहां पे, इन द ब्लड टू दैट ऑफ स्टमक. मतलब ब्लड में अलग निकालना है, ब्लड और स्टमक का रेशियो पूछ लिया. ठीक है, तो चलो देखते हैं. अब यहां पे अगर अपन मैं बोलूं तो पहली बात तो क्वेश्चन किस पे, कैलकुलेशन ऑफ पीएच पे. सीधा सीधा पीएच कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है. अब पीएच कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है अपने पास, तो मैं पहले मानता हूं स्टमक है, स्टमक में पीएच कितना है, 2. स्टमक में पीएच 2 है, तो अगर मैं यहां पे बफर इक्वेशन लगाऊं, ठीक है, यहां पे अगर मैं बफर इक्वेशन लगाता हूं, इक्वेशन ऑफ बफर इन स्टमक. ठीक है, स्टमक में अगर अपन देखेंगे, इक्वेशन लगाते हैं, तो क्या आएगा, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग ओवर सॉल्ट ए माइनस अपॉन एच ए. तो चलो इक्वेशन लगाते हैं. तो यहां से पीएच कितना है, 2 इक्वल टू पीके. पीके कितना है, 3.52 है ना. पीके कितना है, 3.52. दैट इज इक्वल टू प्लस लॉग ओवर ए माइनस अपॉन एच ए. और ये क्या है, ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में, ऐसे ही ये भी एच ए की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में. ठीक है, तो यहां से देखो ये कितना आएगा, ये आएगा -1.52. दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस स्टमक में अपॉन एच ए की कॉन्सेंट्रेशन भी स्टमक में. तो यहां से जो ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी स्टमक में, वो आएगी 10 की पावर -1.52 इंटू एच ए की कॉन्सेंट्रेशन तो स्टमक में. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं ब्लड में लगाऊं, इन ब्लड, तो ब्लड के केस में अगर मैं देखता हूं तो पीएच कितना होगा, पीएच इक्वल टू आएगा पीके, पीके प्लस लॉग ओवर ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कहां पे, ब्लड में, अपॉन एच ए की कॉन्सेंट्रेशन भी कहां पे, ब्लड में. तो जब आप पुट करोगे तो पीएच कितना है ब्लड का, दैट इज 7.4. तो पीएच है 7.4, दैट इज इक्वल टू पीके है 3.52 प्लस लॉग ऑफ ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अपॉन एच ए की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में. तो यहां से आएगा ये 3.88, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अपॉन एच ए की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में. ठीक है. अब यहां से ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कितनी आएगी, दैट इज 3.88, सॉरी 10 की पावर 3.88 एच ए की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में. ये अपने पास ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई. अब ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास ये आ गई है, ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में ये आ गई है. तो मुझे अगर एच ए की कॉन्सेंट्रेशन प्लस ए माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का सम निकालना हो, तो वो कितना आएगा स्टमक में. तो स्टमक में कितना आएगा, दैट इज 10 की पावर -1.52 एच ए की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में प्लस एच ए की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में. तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं,
यहां से मैं HA की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में निकाल लेता हूं, सॉरी कॉमन निकाल लेता हूं, तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस 1.52 प्लस 1, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं ब्लड में देखता हूं तो ब्लड के अंदर क्या होगा, HA की कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड प्लस A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी ब्लड के अंदर, तो ये जो सम आएगा वो कितना आएगा 10 की पावर 3.88 प्लस 1 इंटू HA की कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में आ रही है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ब्लड और इसमें कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है HA की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में प्लस A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में प्लस A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में, इसका रेशियो निकालना है। तो ये कितना है, ये है 10 की पावर 3.88 प्लस 1 अपॉन ये कितना है 10 की पावर माइनस 1.52 प्लस 1, और ये है HA की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन स्टमक में, ठीक है। और ये क्या हो गया, कट जाएगा क्योंकि HA की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह क्या है, बराबर। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो 7, आपका आंसर आएगा 7465, 7365, ठीक है, 0.8। इज दैट क्लियर? थैंक यू।